वेलकम टू GMA इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए हैं। आपको पता है कि हम स्टोरी के माध्यम से भी अंग्रेजी सीख सकते हैं, तो उसी कड़ी में एक और स्टोरी हम लेकर आए हैं जिसके माध्यम से हम आज अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द प्रीस्ट्स रिवेंज। स्टोरी का नाम है द प्रीस्ट्स रिवेंज, यानी पुरोहित का बदला या पंडित का बदला। ठीक है, प्रीस्ट का मतलब होता है पुरोहित या पंडित, ठीक है ना। तो एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, यानी उसके पोजीशन को दिखा रहा है, यानी उसके बारे में बता रहा है। यानी पुरोहित का एपोस्ट्रोफी का मतलब जो होता है वो पोजीशन का बताता है, यानी वो रिश्ते को बताता है, ठीक है ना। तो ये उसी के बारे में बता रहा है। द प्रीस्ट रिवेंज यानी पुरोहित का बदला। अ किंग हैड एन ऑर्चर्ड। अ किंग एक राजा, किंग माने राजा, हैड यानी उसके पास था, एन ऑर्चर्ड एक फलों का बाग। यहाँ पर एन इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ओ है, ठीक है ना। तो एक राजा के पास एक फलों का बाग था। मैनी मंकीज यूज टू लिव देयर। कई बंदर, मैनी माने कई, मंकी बंदर, यूज्ड टू लिव देयर यानी वहाँ रहा करते थे, ठीक है ना। यूज टू का हम इस्तेमाल वहाँ करते हैं जब कोई, यानी कोई भी कार्य जब हम बीते हुए वक्त में किया करते थे आदत के स्वरूप में, तो वहाँ पर हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है यहाँ पर, यानी कई बंदर वहाँ पर रहा करते थे। डे द रॉयल प्रिस्ट, एक दिन द रॉयल प्रिस्ट यानी शाही पुरोहित, वाज था, पासिंग थ्रू द ऑर्चर्ड यानी पासिंग माने गुजर रहा था, थ्रू द ऑर्चर्ड यानी कि बगीचे से हो करके, ठीक है। ए नॉटी मंकी मेड फन ऑफ हिम। अ नॉटी यानी एक शरारती, मंकी यानी बंदर, मेड फन यानी मजाक उड़ाया, उपहास बनाया, ऑफ हिम यानी उसका, यानी पंडित का, ठीक है ना। तो अ नॉटी मंकी एक शरारती बंदर ने उसका मजाक उड़ाया। द प्रीस्ट गॉट एंग्री। तो ये पुरोहित जो था वो क्या हुआ, गॉट एंग्री यानी क्रोधित हो गया, एंड वोड टू टेक रिवेंज ऑन ऑल द मंकीज। और वोड यानी कसम खाई उसने, और कसम खाई, टू टेक रिवेंज बदला लेने के लिए। रिवेंज माने बदला, टू टेक माने लेना, तो बदला लेने के लिए उसने कसम खाई, ऑन ऑल द मंकी सारे बंदरों से। द मंकी किंग गॉट वरीड। तो जो बंदरों का राजा था वो क्या हुआ, वो चिंतित हो गया। वरीड माने चिंतित हुआ, ठीक है ना। गॉट वरीड का मतलब हो गया चिंतित हुआ। तो जो बंदरों का राजा था वो चिंतित हो गया। ही टोल्ड द मंकीज टू लीव द ऑर्चर्ड एज दे वर इन डेंजर। उसने बंदरों से कहा कि बगीचों को छोड़ दे। टू लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है ना। तो उसने कहा बंदरों से, टू लीव छोड़ने के लिए, द आर्चर्ड यानी बाग को या बगीचे को, एज जैसा कि, दे वर इन डेंजर उनके जान खतरे में हैं। यहाँ पर देखिए वर लगाया है, यहाँ था थे थी होता है, लेकिन यहाँ है होगा क्योंकि वो यहाँ पर वो चीज़ें इनडायरेक्टली बताई जा रही हैं, ठीक है ना। मैनी मंकीज एग्रीड एंड लेफ्ट बट अ फ्यू स्टबर्न वन डिड नॉट लीव। कई बंदरों ने सहमति जताई, एग्रीड माने सहमत हुए या सहमति जताई, एंड और लेफ्ट और वहाँ से छोड़कर वो चले गए, यानी उसको छोड़ दिया बगीचे को। बट लेकिन, अ फ्यू स्टबर्न वंस लेकिन कुछ जिद्दी किस्म के, डिड नॉट लीव उन्होंने बगीचे को नहीं छोड़ा, राइट। आफ्टर मैनी डेज, आफ्टर माने बाद, मैनी डेज यानी कई दिनों के बाद, देयर वॉज अ फायर इन द रॉयल स्टेबल। तो कई दिनों के बाद शाही अस्तबल में, अस्तबल आपको पता है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ पर उसको हम अस्तबल कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेबल है, इसका मतलब जो होता है वो स्थिर भी होता है, और इसका मतलब जो है घोड़े बांधने की जगह वो भी होता है, ठीक है ना। तो कई दिनों के बाद शाही अस्तबल में आग लग गई, ठीक है। मैनी हॉर्सेस गॉट इंजर्ड। मैनी माने कई, हॉर्सेस माने घोड़े, कई घोड़े, गॉट इंजर्ड जख्मी हो गए, इन द फायर आग में। द किंग सॉट द रॉयल प्रीस्ट्स एज एडवाइस फॉर अ रेमेडी। तो राजा ने चाहा या मांगा, यहाँ पर सॉट है ये, ठीक है ना। सीक का सेकेंड फॉर्म है सॉट।
तो राजा ने मांगा द रॉयल प्रीस्ट्स एडवाइस, शाही पंडित या शाही पुरोहित के सलाह को मांगा। फॉर अ रेमेडी, फॉर माने लिए, अ रेमेडी यानी उपचार के लिए, ठीक है ना, रेमेडी माने उपचार, तो उपचार के लिए, फॉर अ रेमेडी यानी उपचार के लिए। तो राजा ने शाही पुरोहित की एडवाइस मांगा उपचार के लिए। किसके उपचार के लिए? जो घोड़े आग में जल करके जख्मी हो गए थे। दिस वॉज द प्रीस्ट्स अपॉर्चुनिटी टू टेक हिज रिवेंज, ये दिस माने यह, या ये भी कह सकते हैं आप, ये पुरोहित के लिए एक मौका था। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर, ठीक है ना। तो ये पुरोहित के लिए एक मौका था, टू टेक लेने के लिए, हिज रिवेंज अपना बदला, यानी ये पुरोहित के लिए एक मौका था अपना बदला लेने के लिए। ही सेड टू द किंग, ही सेड यानी उसने कहा, टू द किंग राजा से, वी कैन यूज़ अ मंकीज़ फैट टू क्योर द इंजरीज ऑफ द हॉर्सेज, हम इस्तेमाल कर सकते हैं अ मंकीज़ फैट, एक बंदर के चर्बी को, टू क्योर यानी इलाज के लिए, द इंजरीज ऑफ द हॉर्सेस यानी जो घोड़ों के इंजरीज हुए हैं, यानी जो घोड़ों के जख्म हैं उनके इलाज के लिए हम बंदरों के चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। द किंग गेव ऑर्डर टू किल ऑल द मंकीज़ लिविंग इन द ऑर्चर्ड एंड ब्रिंग देयर फैट। द किंग गेव ऑर्डर, राजा ने, गेव माने दिया, राजा ने दिया, ऑर्डर यानी आदेश, राजा ने दिया आदेश यानी राजा ने आदेश दिया, टू किल मारने के लिए, ऑल द मंकीज़ सारे बंदरों को, लिविंग इन द ऑर्चर्ड जो कि बगीचे में रह रहे हैं, एंड ब्रिंग देयर फैट और उनके चर्बी को लाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या किया राजा ने सारे बंदर जो बगीचे में रह रहे हैं उनको मारने का आदेश दिया और कहा कि उनके चर्बी को भी ले आओ। 10 इस प्रकार, ऑल दोज मंकीज़ वो सभी बंदर, आल माने वो, दोज माने, आल माने सभी, दोज माने वो सभी बंदर, हु जिन्होंने, हैड इग्नोर्ड जिन्होंने, इग्नोर माने जिन्होंने नज़रअंदाज किया, द एडवाइस यानी सलाह को, ऑफ देयर किंग अपने राजा के, डाइड मर गए वो, यानी इस प्रकार वो सभी बंदर जिन्होंने अपने राजा के सलाह को इग्नोर किया वो सब मारे गए, ठीक है। तो इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इससे हमें क्या मोरल एजुकेशन मिलता है? इससे मोरल एजुकेशन ये मिलता है कि जो हमारे अनुभवी या जो हमारे बड़े होते हैं, जो हमारे लीडर होते हैं, जो हमारे अनुभवी लोग होते हैं, वो अगर हमें कुछ कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदे छिपे हुए होते हैं, उनकी दूरदर्शिता उसमें रहती है, जो कि वो आगे आने वाली परिस्थितियों को भांप लेते हैं और हमें उससे बचने का सलाह देते हैं या उससे फ़ायदे बताते हैं, या उसके लिए हमें बताते हैं कि हमें ऐसा ही करना चाहिए ताकि हम मुसीबतों को टाल सकें या हम उससे मुसीबतों से निकल सकें, ठीक है। तो ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।